नमस्ते। मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य का एक अंश श्रीमद् भगवद गीता के नाम से ही प्रचलित हैं। महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित 25 से 42वें अध्याय तक का जो अंश है वह श्रीमद् भगवद गीता नाम से जाना जाता है। इस भगवद गीता में 18 पर्व हैं तथा 700 श्लोक हैं। भगवद गीता में महाभारत युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है उसी को बहुत ही सरल शैली में निबद्ध किया गया है। भगवद गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग तथा निष्काम कर्म योग का प्रतिपादन किया गया है। इस भगवद गीता को कर्तव्य बोधक शास्त्र भी कहा जाता है। जैसा कि गीता का शाब्दिक अर्थ है गाई गई वह गीता। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण विषादग्रसित अर्जुन को जो उपदेश देते हैं, जो गीत गाते हैं, वही गीता के नाम से प्रसिद्ध है। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व हम इसके प्रसंग के विषय में बातचीत करेंगे। जब धर्म युद्ध उपस्थित होता है तो कुरुक्षेत्र में पांडव सेना तथा कौरव सेना दोनों ही युद्ध के लिए तैयार हैं। जब अर्जुन देखते हैं कि सामने जो शत्रु पक्ष हैं उसमें मेरे ही पितामह, मेरे ही गुरुजन और मेरे ही स्वजन, मेरे भाई बंधु, मेरे मित्र, ये सभी युद्ध के लिए उपस्थित हैं, तो इनको देख करके अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हो जाता है। वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि मैं अपने इन स्वजनों की हत्या कैसे करूं, इनसे मैं युद्ध कैसे करूं। मेरे जो गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है, मुझे धनुर्धर बनाया है, मैं उनके प्रति अपने बाण कैसे चलाऊं। तो इसी प्रकार किम कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में वह बहुत ही व्याकुल हो जाता है, दुखी हो जाता है और विषादग्रसित हो जाता है। तब अर्जुन को अपने कर्तव्य का उपदेश देते हुए श्री अर्जुन यहाँ पे कहते हैं, जो युद्ध क्षेत्र है उसका जो वर्णन किया जा रहा है वह संजय के द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें महर्षि वेदव्यास के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त है। और यह संजय राजा धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का संपूर्ण वर्णन सुना रहे हैं। तो यहाँ हम सर्वप्रथम प्रथम श्लोक देखते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। कह रहे हैं कि तम उस अर्जुन को तथा इस प्रकार से कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण आकुलेक्षणम की दया से आविष्ट होकर, करुणा से युक्त होकर के आंसुओं से भरी हुई आँखों वाला देख करके मधुसूदनः, मधु नामक दैत्य का वध करने वाले जो श्री कृष्ण हैं, विषाद करते हुए उस अर्जुन को इदम वाक्यम उवाच, इस प्रकार के वाक्य बोले। यहाँ पे संजय घटना का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जो अर्जुन है वह विषादग्रसित हो गया है, अपने स्वजनों से युद्ध नहीं करना चाहता है और दया से, अपने स्नेह के आविष्ट होकर के वह अश्रुपूर्ण आँखों वाला हो चुका है, अत्यंत ही व्याकुल है। तो अर्जुन की ऐसी अवस्था को देख करके मधुसूदन, जो श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने मधु नामक दैत्य का वध किया है, विषीदन्त, विषाद करते हुए तम अर्जुन, उस अर्जुन को इदम वाक्यम उवाच, ये वाक्य वह बोले। अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं
कुतः स्वाम कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम्, कि हे अर्जुन, कि त्वाम तुम्हें विषमे इस विषम परिस्थिति में इदम कश्मलम ये कश्मल, ये किम कर्तव्य विमूढ़ता की जो भाव हैं, जो दया के भाव हैं, जो स्नेह हैं, जो आसक्ति हैं, कुतः समुपस्थितम, कि ये तुम में कहाँ से उपस्थित हुए। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि विषम परिस्थिति है, कि अभी हम जहाँ स्थित हैं वह रणभूमि है। दोनों ही पक्ष युद्ध के लिए तैयार हैं, दोनों ही पक्ष युद्ध के लिए अपने अस्त्र शस्त्र उठा के खड़े हुए हैं। और ऐसी इस विषम परिस्थिति में इदम कश्मलम, तुम्हारे मन में यह जो कश्मलम है, यह जो विषाद है, कुतः समुपस्थितम, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। कि वो कहना चाह रहे हैं कि अभी तक युद्ध की इतनी भूमिकाएं चल रही थी, तुम अपनी वीरता का बखान करते थे, युद्ध के लिए तुम तैयार थे, और जब तुम युद्ध भूमि में स्थित हो, क्षण भर में युद्ध प्रारंभ होने वाला है, और ऐसी विषम परिस्थिति में तुम इस प्रकार से विषादग्रसित कैसे हो गए। आगे उससे कह रहे हैं, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, कि हे अर्जुन, ये जो इदम कश्मलम, ये जो तुम्हारा विषाद है, अनार्य जुष्टम, ये अनार्य लोगों के योग्य है, जो निम्न श्रेणी के हैं उन लोगों के लिए यह विषाद करना योग्य है। तुम्हारे जैसे आर्य श्रेष्ठ लोगों के लिए यह योग्य नहीं है। अस्वर्ग्यम, तुम्हारा ये विषाद स्वर्ग प्रदान करने वाला नहीं है। अस्वर्ग्यम, ऐसे विषाद करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। अकीर्तिकरम, और तुम्हारी कीर्ति को ये नष्ट कर देगा। अकीर्ति, तुम्हारा अपयश सर्वत्र फैलेगा। तो हे अर्जुन, विश्व में इस विषम परिस्थिति में इदम, इस प्रकार का कश्मलम, ऐसा विषाद, कुतः समुपस्थितम, कि ये कहाँ से उत्पन्न हो गया, क्यों उत्पन्न हुआ। और ये जो तुम विषाद कर रहे हो, युद्ध न कर रहे हो, तो ये जो तुम्हारा जो कार्य है वह अनार्य जुष्टम, ये निम्न श्रेणी के लोगों के योग्य हैं। अस्वर्गीय कर्म, तुम अगर इसका अनुसरण करोगे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, तुम नरक के भागीदार बनोगे। अकीर्तिकरम, और सर्वत्र तुम्हारा अपयश फैलेगा, ये सभी लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। तो हे अर्जुन, ऐसे इस कश्मलम को, तुम्हारे हृदय में इस कश्मलम की, इस विषाद की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर इससे आगे हम देखते हैं, क्लेब्यम मा स्म गमः पार्थ न त्वयि उपपद्येत क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठम् परन्तप। फिर उनसे कह रहे हैं कि हे परंतप, हे परम तप, हे अपनी शत्रुओं को तपाने वाले परंतप, हे अर्जुन, पार्थ, हे पृथा पुत्र पार्थ, केवलम मा स्म गम, तुम दुर्बलता को प्राप्त मत हो, कि तुम इस क्षण में दुर्बल मत बनो, व्याकुल मत बनो। नई एतत् त्वयि उपपद्येत, यह त्वयि तुम्हारे योग्य नहीं है। कि जो तुम्हारे मन में दुर्बलता आ रही है, हृदय की जो दुर्बलता आ रही है अपने स्वजनों के प्रति, जो स्नेह, जो सम्मान, जो प्रेम तुम्हारे मन में इस समय उत्पन्न हो रहा है, त्वयि न उपपद्येत, वह तुम्हारे योग्य नहीं है। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप, कि अपने हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्यक्त्वा, तुम छोड़ करके, उत्तिष्ठ, तुम फिर से खड़े हो जाओ। कि जो अर्जुन हैं वह विषादग्रसित हो गए हैं, अत्यंत ही दुखी हैं, और रथ के पीछे पिछली जो बैठक है उसमें अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके गांडीव धनुष नीचे रख दिया है, और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो वह कह रहे हैं कि ये जो क्लेब्यम है, जो दुर्बलता है, मा स्म गमा, तुम उसका अनुसरण मत करो, उस मार्ग पे तुम मत चलो। न एतत् त्वयि उपपद्येत, यह तुम्हारे योग्य नहीं है।
शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, तुम अपने हृदय की जो शुद्र दुर्बलता है, जो कि निम्न श्रेणी के लोगों के मार्ग हैं, उसको त्यक्त्वा, तुम छोड़ दो, और उत्तिष्ठ, और तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। फिर इससे आगे कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हम अरिसूदन। जब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम ये हृदय की दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाओ, ये तुम्हारे लिए उचित मार्ग नहीं है, तब अर्जुन अपने हृदय के भाव यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं कि मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, हे मधु दैत्य का मर्दन करने वाले मधुसूदन, संख्ये, इस युद्ध भूमि में, इस रणभूमि में, युद्ध में, अहम कथम भीष्मम द्रोणम च इषुभिः प्रतियोत्स्यामि, कि मैं इस भीष्म के प्रति, भीष्म पितामह जो मेरे पितामह हैं, जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया है, द्रोणम जो मेरे गुरु हैं, द्रोणाचार्य हैं, जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान की हैं, इन दोनों के प्रति संख्ये, इस युद्ध में, इषुभिः, अपने बाणों से, कथम योत्स्यामि, मैं कैसे युद्ध करूँगा, पूजा अर्ह, कि ये तो मेरे पूजनीय हैं, सम्मान देने के योग्य हैं, और मैं अपने इन पितामह और गुरुजनों के प्रति, जिन्होंने मुझे जीवन प्रदान किया है, जिन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान की हैं, ऐसे भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के प्रति इषुभिः, अपने बाणों से, कथम योत्स्यामि, मैं कैसे युद्ध करूँगा, पूजा अर्ह अरिसूदन, कि हे अरिसूदन, हे श्री कृष्ण, पूजा अर्ह, ये जो मेरे गुरुजन हैं वह तो सम्मान के योग्य हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे अर्जुन अपने मन के भाव को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करता है कि ये जो पितामह हैं, स्वजन हैं, गुरु हैं, जो मुझे शिक्षा प्रदान की हैं जिन्होंने, तो मैं उन्हीं के प्रति कैसे युद्ध करूं, क्योंकि ये तो सम्मान के योग्य हैं, मुझे इनका सम्मान करना चाहिए, इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में विषादग्रसित हो गया है। वह अपने अस्त्र शस्त्र त्याग करके रथ की बैठक, पिछली बैठक में बैठ जाता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब श्री कृष्ण जो कि उनके सारथी हैं, वह उनसे प्रश्न करते हैं कि तुम्हें इस प्रकार, इस विषम परिस्थिति में, इस प्रकार का ये कश्मलम, ये विषाद कैसे उत्पन्न हुआ, और ये जो विषाद युक्त तुम्हारा जो कार्य है, युद्ध को त्याग देना, अनार्य जुष्टम, ये अनार्य लोगों का मार्ग है, अस्वर्ग्यम, स्वर्ग न प्रदान करने वाला है, अकीर्तिकरम, और तुम्हें अपयश देने वाला है। अतः तुम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, अपने हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके उत्तिष्ठ, युद्ध के लिए फिर से तैयार हो जाओ। यह सुन करके अर्जुन उन्हें कहता है, अपने मन का जो द्वंद्व है वह यहाँ प्रकट करते हैं कि इस युद्ध में मैं अपने पितामह भीष्म के प्रति और अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति पूजा अर्ह, जो सम्मान के योग्य हैं, मैं उनके प्रति कथम योत्स्यामि, कैसे युद्ध करूँगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।